जी क्या देखा आपने अंदर? क्योंकि मुस्लिम पक्ष तो सिरे से इनकार कर रहा है, वो कह रहे हैं कि ऐसा कोई शिवलिंग वहां नहीं मिला है। जरा अगर आप बताएं कि क्या हुआ था और क्या ये जो वजू खाना है, एक सेकेंड, ये जो वजू खाना है ये मस्जिद का जो हम कॉम्प्लेक्स दिखा रहे हैं जिसमें पश्चिमी दीवार हिंदू आर्किटेक्चर वाली है, उसके बगल में है, वेस्टर्न साइड पर है, किस साइड है, पूरी बात अगर बताएं। ये इसकी मस्जिद के ईस्टर्न साइड है, ठीक है, और बीचों बीच है मस्जिद के जहाँ पे वजू खाना है, और जहाँ पे आप नंदी जो दिखाते हैं कि नंदी जो मस्जिद की तरफ देख रहा है, हाँ। उस नंदी से ठीक 83 फीट के दूरी पे ये शिवलिंग आज हमें मिला है, और ये वजू खाने के बीचों बीच है। कल जब ये कमीशन की कार्रवाई हुई थी तो मैंने इस पे ऑब्जेक्शन एक बार जिस तस्वीर की आप बात कर रहे हैं विष्णु, वो दिखाइएगा, एक बार दिखाइए। यही वो तस्वीर है दरअसल जिसका रुख आप देख रहे हैं, ये देखिए इस तस्वीर में बिल्कुल साफ है। ये जो नंदी का मुंह आप देख रहे हैं, शिव जमे जी अच्छा झुक के देखिए और आगे से आके देखिए, आपको समझ में आएगा। ये जो नंदी आप देख रहे हैं ना, ये नंदी का चेहरा हमेशा शिवलिंग की तरफ होता है, शिव की तरफ होता है, बिल्कुल शिवलिंग की तरफ होता है। ये आस्था से चलेगा या संविधान से चलेगा, ये तय करना है। वो तो तय करना है, वो अदालतों को तय करना है, ना आप करेंगे ना मैं यहाँ पे करके करूंगी, लेकिन जो फैक्ट्स है उसको कोई इनकार नहीं कर सकता। यही वो मूर्ति है। अब इसका रेफरेंस देके आप बताइए विष्णु जी। अब क्या कहते हैं, ये जो नंदी भगवान जिस तरफ देख रहे हैं उससे ठीक 83 फीट की दूरी पे ये बीच में वजू खाने के इन्होंने शिवलिंग बना रखा था। मतलब वजू खाने के बीच में शिवलिंग हमें मिला है। कल जब कमीशन की कार्रवाई हुई तो मैंने इस पे ऑब्जेक्शन किया था और मैंने ये मांग की थी कि किसी भी तरह से इस वजू खाने का पानी कम किया जाए, क्योंकि मुझे वहां पे एक वॉल दिख रही थी जो आप कुएं की दीवार देखती हैं, कुएं जैसी दीवार बनी हुई थी, उसके अंदर मुझे कुछ स्ट्रक्चर कल दिखा था। तो कल कुछ सफाई कर्मचारी अंदर गए थे तो मुस्लिम साइड ने कहा कि ये फुवारा है, ये फाउंटेन है। तो आज कमीशन की जब कार्रवाई हुई तो मैंने कमिश्नर महोदय से रिक्वेस्ट की कि आप ये वजू खाने का पानी को कम किया जाए और सीढ़ी लगा के हमें वहां जाने की अनुमति दी जाए। और जब ये कार्रवाई आगे बढ़ी, पानी वहां से निकला, तो हम सीढ़ी लगा के वहां वजू खाने के बीचों बीच गए जो कुएं जैसी दीवार बनी हुई है। हाँ। और उस दीवार के बीचों बीच 3 फीट ऊंचा, करीब 4 फीट डाया का हमें भव्य शिवलिंग दिखा। और इस वजू खाने के पीछे भी एक दीवार जाती है, नीचे रास्ता जाता है। ये जो हम तस्वीर दिखा रहे हैं विष्णु, आपके सामने टीवी है इस वक्त, यही मेरे सामने टीवी नहीं, मैं इस समय अगर मोबाइल पे ही आप देख ले आज तक, यही वो वजू खाना है, यही तस्वीर है और इसी के बीचों बीच यही है ना? जी, यही वजू खाना है, यही वजू खाना है। तो ये आज तक पे आप एक्सक्लूसिव तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। एक तरफ नंदी का जो आप देख रहे हैं प्रतिमा, सीधा सिर उस तरफ है जिधर शिवलिंग है जो जैसा हमेशा रहता है, और दूसरा वो वजू खाना हम आपको दिखा रहे हैं। अब इस पर जरा सा आप हमें कॉन्टेक्स्ट के साथ समझाएं कि इसके बीचों बीच आप कह रहे हैं एक कुआं है, उसमें आप लोग सीढ़ी से नीचे उतरे। नहीं, इसी के बीचों बीच एक कुएं की दीवार, कुएं जैसा, जब आप कुएं की दीवार देखती ना तो कुएं की जैसी दीवार होती है राउंड, वैसा इस वजू खाने के बीचों बीच कुएं जैसी दीवार है। तो जब वजू खाने का पानी कम किया गया तो उस कुएं की दीवार तक पहुंचने के लिए सीढ़ी लगाई गई, जिससे हम हॉरिजॉन्टली वहां पे जा पाए, और जब हम वहां पे पहुंचे तो उसके बीचों बीच ये शिवलिंग था, उस कुएं की दीवार के बीचों बीच। ये जो वजू खाना आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा है, इसी के बीचों बीच, और नंदी के ठीक सामने, नंदी भगवान के ठीक सामने इतना भारी आकार का शिवलिंग है, और इस वजू खाने के ठीक बीचों बीच जो कुएं जैसी दीवार होती है चारों तरफ, उसके बीच में ये शिवलिंग था। और उसको हम लोगों ने आज जब उसकी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी हुई, मैं तुरंत तत्काल मेरे सीनियर हरिशंकर जैन साहब वहां कोर्ट पहुंचे और उन्होंने कोर्ट से ये रिक्वेस्ट की कि इसको सील किया जाए क्योंकि एविडेंस डिस्ट्रॉय होने के चांसेस हैं, और माननीय न्यायालय ने उस एप्लीकेशन को अलाउ करते हुए उस वजू खाने को सील कर दिया। ठीक है, इससे पहले कि हम अन्य मेहमानों की तरफ बढ़े, एक और सवाल आपसे है। जो लोग ये दावा कर रहे हैं, जैसे बीते दिन भी आपने कहा मुस्लिम पक्ष, अन्य लोग भी कई जगहों पर सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि वो तो जी फवारा था, फाउंटेन था, उसके खिलाफ आपकी क्या दलील है? अंजना जी, हम लोग फाउंटेन भी समझते हैं और शिवलिंग भी समझते हैं, और मुझे लगता है कमिश्नर इतना तो गैर जिम्मेदाराना बयान सारे चैनल मतलब नहीं देंगे कि हम किसी फाउंटेन को शिवलिंग कह दें। भव्य शिवलिंग मिला है अंजना जी, भव्य शिवलिंग मिला है, और जब नीचे की दीवार अभी तोड़ी जाएगी तो और नीचे तक वो जा रहा है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, नंदी जितना बड़ा नंदी है
उसके आकार उससे भी ज्यादा बड़ा शिवलिंग मिलेगा, क्योंकि नंदी का आप यहाँ पे साइज देख रही होंगी तो ऑर्डिनरी साइज नहीं है। तो जो मुझे अनुमान लग रहा है कि काफी बड़ा शिवलिंग है और उसकी दीवार भी नीचे तक उसका रास्ता भी नीचे जा रहा है, जो दीवारों से बंद किया गया है। आज वो कमीशन का स्कोप नहीं था, आगे हम उसकी कोर्ट से अनुमति लेंगे, पर वहां पे 100% मेरी अपनी लीगल ओपिनियन है, वहां पे शिवलिंग था, है और वहीं पे मिला है। भव्य भगवान आदि विश्वेश्वर का शिवलिंग, जिसके आज मैंने दर्शन किए हैं। और जो संदीप भाई ने बात कही, मेरे आज जीवन धन्य हो गए, मुझे बाकियों का नहीं पता। और बहुत पुराना, वीडियोग्राफी हो गई है, इसकी वीडियोग्राफी हो गई है, इसकी वीडियोग्राफी हो गई है, फोटोग्राफी हो गई है। भी हो गई। कमिश्नर साहब ने इसका कॉग्निजेंस ले लिया है। कल कितने बजे रिपोर्ट दे रहे हैं कोर्ट में? कल कमिश्नर साहब अपनी रिपोर्ट देंगे, कल की उनकी तारीख है, तो मुझे लगता है कल अपनी वो रिपोर्ट सबमिट करेंगे। पर मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, फैसला कल ही आएगा या उसको स्टडी करने के लिए कोर्ट फिर वक्त लेगा? नहीं, कोर्ट अभी उसको स्टडी करने के लिए अदर साइड को ऑब्जेक्शन के लिए टाइम देगा। अगर ये उसको फाउंटेन दिखाना चाहते हैं तो कोर्ट के सामने फाउंटेन दिखाएंगे और अपनी सारी बातें रखेंगे। पर जो रिपोर्ट है वो कोर्ट के पटल पे कल रख दी जाएगी।